हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 7th रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है रेशियो। रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ टू सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट, यानी उन दो क्वांटिटी वो सेम होनी चाहिए और उनकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इज़ द कंपेरिजन ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द फर्स्ट क्वांटिटी बाई अदर, यानी जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो सेकंड से क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि A रेशियो B इक्वल टू A/B। अब इसमें ये वाली वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, यानी आपको क्या लगाना है यहाँ पे कि A/B ये यदि जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनाइट आ जाएगी। इन्फिनाइट कौन सी वैल्यू होती है? अनडिफाइंड वैल्यू होती है, यानी जो वैल्यू अनडिफाइन ही हो गई उसको अपन आगे सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला केस नहीं बनना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद में इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी फर्स्ट टर्म कहलाएगी और इसके दूसरे वर्ड में अपन कह सकते हैं एंटीसीडेंट कह सकते हैं, और जो दूसरी क्वांटिटी है आपकी जो सेकंड टर्म, और इसको बोल सकते हैं अपन कॉन्सिक्वेंट टर्म बोल सकते हैं। अब देखते हैं इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या क्या। सबसे पहले किसी भी रेशियो क्वांटिटी को, यानी ये A रेशियो B क्वांटिटी है, इसको मैं किसी नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो इस रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो A रेशियो है इनको अपन को प्राइम नंबर में ही रिप्रेजेंट करेंगे, यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे छोटे जो लोवेस्ट वैल्यू है उसमें अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज में 4, ऐसे जरूरी नहीं आप उसी में रिप्रेजेंट करो, आप उसी में भी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो क्या है कि थोड़ा सा आपका सिंपल हो जाएगा। तो 4/12 है, इसको मैं को प्राइम नंबर में चेंज करूं तो 4 से ये डिविजिबल है, तो कितना 1/3 में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये आप इस क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद में देखेंगे कि जो वैल्यू है आपकी A रेशियो B, ये वाली वैल्यू B रेशियो A के इक्वल नहीं आएगी, यानी ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। उसके बाद मैं बात करूं कि इन दोनों का, यानी आप ये दोनों आपके दो वैल्यू यानी दो क्वांटिटी रेशियो फॉर्म में है, तो उन रेशियो में को प्राइम नंबर में चेंज करूं तो को प्राइम नंबर के अंदर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देख सकते हो आप इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। तो अपन ये सिंपल चीज़ें हैं, इनको आपको माइंड में रखनी है। फिर अपन चलते हैं सेकंड जो आपकी हेडिंग है वो क्या है? कॉमेंसुरेबल एंड इनकॉमेंसुरेबल क्वांटिटी। ये होती क्या है वो देखिए, इनकी डेफिनेशन है, आपको माइंड में बस ओनली इनको रखना है। अपन क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे वो क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। इफ़ द रेशियो बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड हैविंग सेम यूनिट, तो ये तो रेशियो की डेफिनेशन है। अब यहाँ से देखिए, कैन बी एक्सप्रेस द एग्जैक्टली बाई द रेशियो बिटवीन द टू इंटीजर, यानी जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? टू इंटीजर के बीच में होना चाहिए। वो तो क्या होंगे? आपके कॉमेंसुरेबल क्वांटिटी कहलाएगी। इनकॉमेंसुरेबल क्वांटिटी क्या कहलाएगी? जैसे मैं दो वैल्यू ले लूँ, जैसे 2√2 रेशियो 5 है, इन दोनों का रेशियो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसमें ये जो नंबर है ये कौन सा होगा? इसको मैं कह सकता हूँ इरेशनल नंबर। और ये कौन सा नंबर होगा? आपका इंटीजर होगा, नेचुरल हो सकता है, या फिर आपका होल नंबर भी मैं कह सकता हूँ, या रेशनल नंबर भी इसको कह सकते हैं अपन, यानी एज ए रियल नंबर है ये आपका। और रियल नंबर के अंदर ये भी काउंट होता है, लेकिन अब इसको रेशनल नंबर भी कह सकते हो, इंटीजर कह सकते हो,
होल नंबर अपन कह सकते हैं और नेचुरल नंबर इसको कह सकता हूँ। और ये नंबर कौन सा आपका इरेशनल है। तो ये दोनों क्वांटिटी किस में होनी चाहिए, सेम में होनी चाहिए, यानी इंटीजर में होनी चाहिए। इंटीजर आपका नेचुरल भी होगा और क्योंकि माइनस और माइनस हो तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट होके वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद देखते हैं। अब ये मैं कोई यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँ कि 2:3, ये क्या है, दोनों इंटीजर है, तो इनको तो अपन क्या कहेंगे, दूसरा ये कॉमेंसुरेबल, और ये क्वांटिटी सेम नहीं है यानी दो इंटीजर के अंदर नहीं है तो उनको अपन क्या कहेंगे, इनकॉमेंसुरेबल क्वांटिटी। उसके बाद में अपन डिस्कस करें कंपाउंड इंटरेस्ट, जो अपन कंपोजिशन ऑफ रेशियो की बात करूं तो इसमें कंपोजिशन ऑफ रेशियो में सबसे पहले कंपाउंड रेशियो। तो देखो कंपाउंड रेशियो होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, यानी डायरेक्ट आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कंपाउंड रेशियो की। मान लो कि दो रेशियो गिवन आपको, A/B एंड C/D आपको गिवन है। तो इनका मैं कंपाउंड रेशियो की बात करूं, यानी इनसे अपन क्या निकालेंगे, कंपाउंड रेशियो निकालेंगे। तो इस A का इस C के साथ में मल्टीप्लाई, रेशियो इस B का इस D के साथ में मल्टीप्लाई लिख सकता हूं, यानी BD। ये तो थे यदि दो रेशियो आपको गिवन है और उन दोनों रेशियो का क्या निकालना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि मैं 3 की बात करूं तो A/B कॉमा C/D एंड E/F। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसका इसके साथ में, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ACE फिर BDF रेशियो BDF। इसको अपन कह सकते हैं ये क्या है, आपके कंपाउंड रेशियो है। फिर मैं बात करूँ डुप्लीकेट रेशियो की। तो डुप्लीकेट रेशियो के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि दो रेशियो सेम है। जैसे दो रेशियो, एक रेशियो ये है, इसका सेम रेशियो कौन सा हो गया, A/B। इन दोनों रेशियो का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड जो रेशियो वो क्या होगा, A² और B², यानी A का A के साथ मल्टीप्लाई, B का B के साथ मल्टीप्लाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी रेशियो आपको गिवन है, A/B आपको गिवन है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, A² रेशियो B²। ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा। अब मैं बात करूँ सब डुप्लीकेट रेशियो की, तो इसमें क्या करते हैं अपन, A/B का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, √A/√B। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो को में क्या करते हैं अपन, यानी 3 का मतलब 3 और यहाँ पे डू का मतलब डाई, यानी डाई का मतलब डबल, तो यहाँ पे ट्राई का मतलब क्या होगा, 3। तो इस A/B का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा आपका, A³ B³। यदि मैं सब की बात करूं तो इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा आपका, √A। लेकिन यहाँ पे इसका डुप्लीकेट का सब डुप्लीकेट होगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, ट्रिप्लीकेट है, तो इसके मैं क्या करूँगा, यानी यहाँ पे क्यूब रूट ले लो, रेशियो इसका क्यूब रूट कितना, B। ये 3 यहाँ पे आना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये आप जानते हो, सिंपल सी बातें हैं ये। फिर मैं बात करूँ रेसिप्रोकल रेशियो की। तो रेसिप्रोकल देखिए, A/B का रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, इन्हीं का रेसिप्रोकल कर दो तो A/1/A रेशियो 1/B। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, तो क्या होगा आपका B/A। अब ये पता चल गया होगा कि A/B का रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, B/A होगा। तो ये आपकी सिंपल चीज़ें दी हुई थी। इंक्रीज वाला एक हेडिंग और बचा हुआ है, वो मैं क्वेश्चन जब अपन करेंगे उसके साथ में, क्वेश्चन दिया उसके साथ में आपको बता दूंगा। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन के बारे में कि रेशियो का इंट्रोडक्शन क्या था आपका। अब अपन एक्सरसाइज 7A के बारे में डिस्कस करेंगे। 7A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है
वो है आपका इफ A/B = 5/3, यानी आपको गिवन क्या है, A/B = 5/3, ये आपको गिवन है। अब देखो यदि कोई रेशियो के अंदर कोई क्वांटिटी गिवन है, तो मान लो ये 3/2 ऐसे गिवन है, तो यदि मुझे A की वैल्यू निकालनी है तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3K, और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2K। तो ऐसे में यानी किसी कांस्टेंट वैल्यू को इनसे मल्टीप्लाई करके A और B की वैल्यू लिख सकता हूँ। तो आप डायरेक्ट A और B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो और यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यदि अपन डायरेक्ट फाइंड करना चाहें तो देखिए यहाँ से आपकी जो वैल्यू है, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5K और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3K। इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पे पुट कर दूँ तो 5 × 5K - 3 × 3K अपॉन में 5 × 5K + 3 × 3K, ये लिख सकता हूँ। ये A और B की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए ये कितना 25K - 9K अपॉन में ये कितना आ जाएगा 25K प्लस का 9K, ये अपना यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं इसको आगे सोल्व करना चाहूँ तो देखिए K कॉमन आ रहा है, K कॉमन आएगा तो 25 - 9 तो कितना हो जाएगा 16, और K यहाँ से कॉमन आएगा तो 25 + 9 तो कितना हो जाएगा आपका 34। तो देखिए इस K से तो ये K कैंसिल आउट, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी K 16 अपॉन में 37 34। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 और ये कितना आपका 17, तो इसका आंसर आएगा 8 अपॉन में 17। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं अपन इसके सेकंड क्वेश्चन पे, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सेकंड में देखिए आपको क्या गिवन है, x/y कितना 4/7, 4/7 ये आपको गिवन है। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x = 4K और y = 7K। ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँ तो यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 3K + 2y अपॉन में 5K + y, तो 3 × K की x की वैल्यू कितनी है 4K + 2 × y की वैल्यू कितनी है आपके पास में 7K अपॉन में 5 × K की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4K + y की वैल्यू कितनी है 7K। अब ऊपर से K कॉमन आ रहा है, नीचे से K कॉमन आ रहा है, ऊपर से K कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे तो कितना रिमेनिंग 12 और यहाँ पे 14 अपॉन में नीचे से K कॉमन और ये आ जाएगा आपका 20 + 27 ओनली 7, ये आ जाएगा। तो K से तो K कैंसिल आउट और ये 4 और 2 कितना 6 और 2 कितना आ जाएगा आपका 26 अपॉन में ये आपका 27, तो 26 अपॉन में 27 आपका यहाँ पे आंसर आ जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं इसको दो तरीके से बताता हूँ। इसको आप जो तरीका सेकंड आपका जो मेथड है उस मेथड को आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए आपको रेशियो ये गिवन है और मुझे वैल्यू आप गिवन है 3x + 2y अपॉन में 5K + y = यहाँ से कॉमन आ रहा है कुछ। यदि मैं कॉमन यानी आपको गिवन है x/y की वैल्यू, यदि मैं यहाँ से y कॉमन निकाल दूँ तो y ऊपर से कॉमन निकलेगा कितना x 3x अपॉन में y प्लस में 2 अपॉन में y कॉमन आएगा तो 5 × x अपॉन में y प्लस में y = अब x अपॉन y की वैल्यू मैं वहाँ से पुट कर सकता हूँ तो y तो कैंसिल आउट, ये y इस y से कैंसिल आउट, तो वैल्यू रिमेनिंग देखो 3 × x अपॉन y की वैल्यू कितनी है तो 3 × 4 अपॉन में 7 + 2 अपॉन में कितना आ जाएगा
5 इंटू 4 अपॉन में 7 और प्लस है आपका 1, ये कॉमन है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू भी रिमेनिंग रह जाएगी। अब इसको मैं सोल्व करूँ तो देखो 4 इंटू 3 तो कितना 12 अपॉन में 7 प्लस में 2 अपॉन में 5 प्लस 4 कितना 20 अपॉन में 7 प्लस में 1, एलसीएम कितना आया ऊपर 7, तो ये 12 प्लस 14 अपॉन में 20 प्लस 7 अपॉन में 7, ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट। अब देखो ये जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू ये रही, इसको आप सोल्व करोगे तो 26 अपॉन में 27 आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करूं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें आपको ए रेशियो बी इक्वल टू 3 अपॉन बी की वैल्यू आपको गिवन है। इस क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से करता हूँ, आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो, जो अच्छा लगे आपको वो आप मेथड को यूज़ कीजिए। तो आपको इन रेशियो की वैल्यू निकालनी, तो 4a प्लस 3b अपॉन 6a माइनस b, यहाँ से मैं a अपॉन b बनाना चाहूँ तो इस a के नीचे क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। b कैसे आएगा, ऊपर b से डिवाइड करो, नीचे b से डिवाइड करो, या फिर ऊपर से b को कॉमन निकाल दूँ, तो b को मैं कॉमन निकालूंगा तो 4 इंटू a अपॉन b प्लस 3 अपॉन b को यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 6 इंटू a अपॉन b माइनस 1, क्योंकि b कॉमन आ जाए, रिमेनिंग कितना माइनस का 1, इस b से ये b कैंसिल आउट। a अपॉन b की वैल्यू कितनी है, तो 4 इंटू a अपॉन b की वैल्यू 3 अपॉन 8 है, ये 3 अपॉन 8 प्लस में 3 अपॉन में 6 इंटू 3 अपॉन 8 प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसको मैं सोल्व करूं तो इस 4 से ये 2 कैंसिल आउट और ये 3 और ये कितना आ जाएगा आपका 4, 2 से मैं कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे तो कितना आएगा, या फिर आप इसको ऐसे रहने दो क्योंकि 8 नीचे आएगा ना तो अपन कैंसिल आउट डायरेक्ट कर देंगे, इसको इतना ही रहने दो आप, क्योंकि आपके लिए सिंपल बन जाएगा। वैसे आप कैंसिल आउट भी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना 12 अपॉन में 8 प्लस 3 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 18 अपॉन 8 माइनस का 1। अब ऊपर देखो एलसीएम कितना आ रहा है 8, यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे 1 है तो कितना आ जाएगा आपका 24 अपॉन 18 माइनस 8 अपॉन में 8। अब ये 8 और ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 6 और 3 आ जाएगा, इन दोनों का माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। इसको आप 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 18, 2 से कैंसिल आउट करते 18 और ये 5, तो 18 अपॉन 5 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है a माइनस बी रेशियो a प्लस बी इक्वल टू a रेशियो 11 की वैल्यू आपको गिवन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, यानी आपको गिवन क्या है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन में 11। इस 11 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 11a माइनस 11b इक्वल टू a प्लस बी आ जाएगा। ये 1 इधर आएगा, a इधर आएगा तो 11a माइनस a कितना 10a इक्वल टू ये 11b इधर आएगा तो प्लस, तो कितना आ जाएगा 12b। अब मुझे चाहिए a अपॉन b की वैल्यू, a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 अपॉन में 10, कैंसिल आउट करेंगे तो a अपॉन b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 अपॉन में 5। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू कितनी 6 के और b की वैल्यू कितनी 5 के। मैंने आपको बताया था कि वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अपन रेशियो फाइंड कर रहे थे तो किसी कांस्टेंट वैल्यू से अपन क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे।
तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूँ तो 6 की आ जाएगी, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, b की वैल्यू कितनी आ गई 5 की आ जाएगी। अब जो रेशियो आपको गिवन है वो देखिए 5a प्लस 4b प्लस 15 अपॉन में 5a माइनस 4b प्लस 3 ये है। अब यहाँ पे आप क्या पुट कर दो, a और b की वैल्यू यहाँ से अपन पुट कर देंगे। तो a और b की वैल्यू मैं पुट करूँगा तो आपका जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी वो देखिए। a की वैल्यू कितनी है 6k प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 5k प्लस 15 अपॉन में 5 इंटू 6k माइनस 4 इंटू 5k प्लस 3 ये आ जाएगा। इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ 5k। अब देखो 5 इंटू 6 कितना 30k प्लस 4 इंटू 5 कितना 20k प्लस 15 अपॉन में 30k माइनस का 20k प्लस 3। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 30k प्लस 20 कितना 50k प्लस 15 अपॉन में यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 10k प्लस में 3। ये आपकी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा होगा, ऊपर से कितना कॉमन आ रहा है 10 नहीं 5 कॉमन आ रहा है। 5 को मैं कॉमन निकालूँ तो कितना यहाँ पे 10k प्लस 3 अपॉन में 1 को मैं कॉमन निकालूँ तो कितना आ जाएगा k 10k प्लस 3। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है सेम है, सेम वैल्यू सेम से डिवाइड होगी तो कैंसिल आउट, तो इसका रेशियो आ जाएगा 5 अपॉन में 1। तो इसका रेशियो क्या लिख सकता हूँ मैं 5:1 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है फाइंड द नंबर, यानी नंबर फाइंड करना है विच वेयर द सेम रेशियो टू 7/13, यानी इस रेशियो में दैट 8/20 डज टू 4/9। तो देखिए सबसे पहले जो आपको फाइंड करना है उसी को मैं लेट कर लेता हूँ। लेट द नंबर इक्वल टू x मान लेता हूँ। अब इस x का रेशियो किसके साथ में, x रेशियो जो कंडीशन आपको गिवन है वो क्या है x रेशियो 7/13 ये इक्वल टू है किसके है दैट 8/21 रेशियो 4/9। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, मैं भी आप कैसे निकालोगे देखिए। रेशियो आपको गिवन है तो x अपॉन में 7/13 इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 8/21 अपॉन 4/9 इसको लिख सकता हूँ। अब अपन जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कितना x इंटू 4/9 इक्वल टू 8/21 इंटू 7/33 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट अपन करते हैं तो कैंसिल आउट करेंगे या फिर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इस पूरी वैल्यू को मैं इधर लेके जाऊँ तो x इक्वल टू 8/21 इंटू 7/33 इंटू ये वैल्यू इधर आएगी तो ये वैल्यू ऊपर और ये नीचे आ जाएगी तो 9 में आ जाएगा आपका 4। अब देखिए इससे मैं कैंसिल आउट करूँ तो कितना 2, फिर 7 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना 3, और इस 3 को इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितना 3, और इस 3 को इस से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 11। तो रिमेनिंग ऊपर कितना है 2 और नीचे रिमेनिंग कितना है x। तो वो नंबर क्या मिला आपको 2/11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ m प्लस n अपॉन में m प्लस 3m इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। फाइंड, और आपको फाइंड किसकी वैल्यू निकालनी है 2n² अपॉन में 3m² प्लस mn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो
तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो रेशियो आपको यानी जो वैल्यू गिवन है यहाँ से m/n के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं। यदि मैं n² को कॉमन निकालूंगा तो नीचे क्या मिलेगा आपको m/n, और यहाँ पे भी m/n मिल जाएगा। तो देखिए इस 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, इस 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो 3m + 3n = 2m + 6n आ जाएगा। अब 3m और ये 2m इधर आएगा तो कितना m, और ये 3n उधर जाएगा तो कितना 3n हो जाएगा। अब n इसके नीचे आएगा तो m/n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3:1, या फिर आप लिख सकते हो 3 ओनली, क्योंकि 1 को नीचे लिखो या मत लिखो बात एक ही है। अब आपको वैल्यू जो निकालनी है वो देखिए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो 2n² अपॉन में 3m² + mn, तो 2 × इस n² को नीचे से मैं कॉमन निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा 2n² अपॉन में n² को नीचे से कॉमन निकाल दूँ तो 3 × m² अपॉन में n² प्लस में mn अपॉन में n, ये आ जाएगा n² आ जाएगा। इस n² से तो ये n² कैंसिल आउट, तो 2 अपॉन में 3 × ये वाली वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं m/n का होल स्क्वायर, क्योंकि अपन जानते हैं कि a की पावर m अपॉन b की पावर m है तो a/b की पावर m हो जाती है, और ये पावर इससे कैंसिल आउट तो m/n में n। तो देखते हैं अब, तो 2/3 × m/n की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2/9 × 3 कितना 27, और 27 + 3 कितना आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका 27 + 3 = 2/में 30। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना 1/15, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो एक बार इसको मैं रब कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड x/y व्हेन x² + 6y = 5xy। ये है आपके पास में। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना क्या है, x/y का होल स्क्वायर निकालना है। तो मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं y² से, तो क्या मिलेगा x/y² प्लस ये कितना आ जाएगा 6 = 5x/y। y से तो y एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं कि इसको मैं एक बार लिख देता हूं, ये y², ये इससे कैंसिल आउट, इसको क्या लिख सकता हूं मैं x/y का होल स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू रिमेनिंग इधर आएगी तो कितना आ जाएगा 5 माइनस का 5x/y प्लस 6 = 0। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, ये x/y वेरिएबल के अंदर क्या है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपन काफ़ी क्वेश्चन कर रखे हैं, पीछे वीडियो आपका अपलोड है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 5 और 6 के अंदर। तो सबसे पहले आप क्या करो कि x/y को मैं क्या मान लेता हूँ, कुछ ही मान लो, t मान लो, p मान लो, p मान लेता हूँ मैं, ये लो p मान लेता हूँ। p की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो p² - 5p + 6 = 0। अब इस 5 के ऐसे दो फैक्टर आपको बनाने हैं जिनका सम तो कितना हो -5 हो और प्रोडक्ट कितना हो 6 हो। तो ऐसी वैल्यू कौन सी है देखिए ध्यान से, -3 और -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको -3x - 3p 2p प्लस में 6 = 0।
यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन कितना है p, तो रिमेनिंग कितना p-3। यहाँ से कॉमन वही वैल्यू कॉमन निकालनी जो सेम ये वैल्यू मिली है वो यहीं पे आपको मिलनी चाहिए। यदि मैं माइनस का 2 कॉमन निकाल दूँ तो p-3 इक्वल टू 0। अब यहाँ और यहाँ से कॉमन निकालते हैं। p-3 को मैं कॉमन निकाल दूँ तो p-2 आपका 2 फैक्टर यहाँ से मिल जाएंगे आपको, तो p-3 और p-2। अब देखिए दोनों फैक्टर की वैल्यू 0 है, तो मैं जानता हूँ कि इन दोनों में से एक तो 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है, या फिर आपका p-2 इक्वल टू 0 हो सकता है। यदि ये p इक्वल टू 3 आ जाए और ये p इक्वल टू आपका 2 आ गई, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2 और 3, और p क्या था आपका x अपॉन में y इक्वल टू x अपॉन y की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो 2 आएगी एंड 3 आएगी। 2 वैल्यू यहाँ से x अपॉन y की आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये गिवन है कि इफ़ द रेशियो बिटवीन 8 एंड 11 इज़ द सेम ऑफ, यानी रेशियो बिटवीन किसके बीच में 8/11। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 8/11 इज़ द सेम एज, ये किसके इक्वल है 2x माइनस वाई 2x प्लस 2y, इसके इक्वल है। तब आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है 7x अपॉन में 9x की वैल्यू निकालनी है, 9y की वैल्यू आपको निकालनी है, ये निकालनी है। ध्यान से देखिए यदि मैं x अपॉन y की वैल्यू निकाल दूँ और पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा मे भी यहाँ से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको गिवन क्या है 2x माइनस वाई अपॉन में ये रेशियो है और x प्लस 2y इसकी वैल्यू किसके इक्वल 8 अपॉन में 11। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे 11 का इसके साथ मल्टीप्लाई 22x माइनस का 11y और ये हो जाएगा 8x प्लस कितना हो जाएगा 16y, 8x प्लस 16y। अब देखिए 22x और ये इधर आएगा तो कितना 22x माइनस का 8 कितना आ जाएगा 14x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा रिमेनिंग में 14 और ये इधर आएगा तो प्लस का 7 यानी 27y। यदि मुझे चाहिए x अपॉन y की वैल्यू तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी 27 अपॉन में 14, ये आपकी x अपॉन y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब देखो ध्यान से आपको वैल्यू किसकी चाहिए 7 अपॉन वाई इंटू एक्स। अब इसको मैं एक बार लिख देता हूँ x अपॉन वाई, इसी को मैं क्या ले सकता हूँ 7 अपॉन वाई यानी 7 अपॉन 9 इंटू एक्स अपॉन वाई। अब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली है तो 7 अपॉन 9 इंटू एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है 27 अपॉन में 14। देखो 7 से ये 7 कैंसिल आउट, 9 से 9 3 कैंसिल आउट, 3 आ जाएगा। तो 7 अपॉन एक्स अपॉन 7x अपॉन 9y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 अपॉन में 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थोड़ी आंसर में मिस्टेक आई है तो थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ। इस 8 को मैं इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 11 फिर 22 और ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 14x और वो इधर जाएगा तो 27 और ये वाली वैल्यू मैं वहाँ पे पुट कर दूँ x अपॉन वाई की वैल्यू 27 अपॉन में 14 तो ये 3 आ जाएगा और 9 से 3 अपॉन 2 आएगा इसका आंसर। और देखना ना आप छोटी मोटी जो करेक्शन हो तो। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th और 10th। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका कि डिवाइडेड ₹1290 यानी 1290 रुपीज़ है। इनको आपको डिवाइड करना है A, B,
एंड सी के अंदर, और आपको ये गिवन है कि ए इज 2/5 ऑफ बी। पहले तो इसका मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग क्या है कि ए की वैल्यू 2/5 बी है, यानी ए की वैल्यू बी का 2/5 है। तो मुझे यदि मैं रेशियो निकालूं, यानी a/b की वैल्यू निकालूं, तो a/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2/5। यहाँ से a रेशियो में b लिखना चाहूँ तो a रेशियो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। आगे इस क्वेश्चन में देखिए, एंड b/c की वैल्यू कितनी है, 4/3, 4/3, ये आपको गिवन है। तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, यानी आपको ये गिवन है a/b और फिर गिवन है आपको b/c। तो मैंने b को b के नीचे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना, क्योंकि आपको निकालना है क्या है, a/b/c। यदि मैं a/b/c यहाँ से ये a/b/c की वैल्यू निकाल दूँ, तब इनको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो मुझे क्या निकालना है, a/b की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले a/b/c, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ab/b/b रेशियो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, bc आ जाएगा। ये कितना आएगा, bc। तो देखो ये वाला फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। इस फॉर्मूले को माइंड में रखने के लिए मैं यदि फाइंड करना चाहूँ तो देखो सबसे पहले 2/5, ये किसकी वैल्यू आ गई, a/b की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है b/c की वैल्यू निकालनी। तो b के नीचे b वाला, तो b की वैल्यू कितनी है, 4/c। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा, ये तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 8 रेशियो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 20 रेशियो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 15। ये रेशियो किसका मिल गया आपको, a/b/c की वैल्यू मिल गई। यहाँ से यदि मैं चाहूँ कि इन तीनों का सम कितना है, तो a+b+c = 8 + 20 + 15 = कितना आ जाएगा, 43। कितना आएगा, 43। ये तो हो गया आपका तीनों का सम। अब जो टोटल रुपीज़ है, तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, तीनों की वैल्यू निकालनी है। यदि मैं एक को कितने रुपीज़ मिले वो निकालूँ, तो टोटल रुपीज़ कितने हैं, 1290 अपॉन में टोटल रेशियो की वैल्यू कितनी है, 43, और किसकी निकालनी है आपको, 8 की निकालनी है। तो इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना आएगा, 30। तो यहाँ से कितना, 40 रुपीज़ आ जाएंगे। यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूँ तो b की कितना, वही सेम आ जाएगा, ये तो सेम ही आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी, 30 × b की वैल्यू कितनी है, 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 600 रुपीज़। फिर c की वैल्यू निकालूँ तो 30 × 15 कितना आ जाएगा, 450 रुपीज़। ये a और b और c की वैल्यू यहाँ से अपन ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना इसको। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। ए स्कूल हैज़ 630 स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितने, 630। द रेशियो द बॉय एंड गर्ल्स, यानी जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 3/2 है। फिर नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो आ गया, दिस रेशियो चेंज। अब इस रेशियो को अपन चेंज कर रहे हैं, वो रेशियो क्या मिलेगा आपका, 7/5 आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट। यानी ये रेशियो चेंज होगा, ये कब होगा, जब इसमें क्या हो जाएगा आपका, +90 स्टूडेंट का एडमिशन और हो जाएगा। तो आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ न्यू एडमिटेड बॉय। तो आपको क्या निकालना है कि नए स्टूडेंट कितने आए। तो न्यू एडमिशन आपको यहाँ पे निकालना है। तो न्यू एडमिटेड बॉयज़
बॉयज़ की वैल्यू निकालनी है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज़, ये आपको निकालना है। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 630 है, और यहाँ से बॉय और गर्ल्स की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है। यहाँ से मैं जो पहले स्टूडेंट थे 630, यहाँ से मैं नंबर ऑफ बॉयज़ निकालूँ, वो कितने हैं वो देखिए। नंबर ऑफ बॉयज़ वो कितने हैं, टोटल पहले कितने थे 630, सम कितना है दोनों का 5, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, टोटल स्टूडेंट का है, और टोटल स्टूडेंट का रेशियो की वैल्यू कितनी है 5। आपको निकालना क्या है, 3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बॉयज़ की वैल्यू निकालनी, बॉयज़ का रेशियो कितना है 3 है, यानी 3 की वैल्यू कितनी है 3। 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 1 2, ये कितना आ जाएगा 6, 1 2 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना 8, 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई 7, और ये आपका 3। तो जो पहले नंबर ऑफ बॉयज़ थे वो कितने थे, 378 थे। अब मुझे निकालना है नाउ टोटल स्टूडेंट्स कितने, अब 630 प्लस 90 कितना आ जाएगा 720, ये आ जाएगा। यहाँ से जो रेशियो चेंज हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स का, वो कितना 7:5, इनका सम कितना 12। यदि मैं बॉयज़ की वैल्यू निकालूं तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने यहाँ पे, टोटल 270 अपॉन में टोटल, ये किसकी वैल्यू है, टोटल स्टूडेंट की। टोटल स्टूडेंट का रेशियो कितना है 12 इंटू किसकी वैल्यू निकालनी है 7 की वैल्यू, इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 420। अब आपको तो न्यू एडमिशन निकालने हैं, तो पहले कितने थे ये वाली वैल्यू, और अब बढ़ के कितने हो गए 420। तो 420 हुए तो पहले वाले माइनस कर दो, इसको मैं माइनस करूँगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 42 आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी न्यू एडमिशन कितने हुए, 42 न्यू एडमिशन हुए। अब जो इसके 11th से आगे जो क्वेश्चन है, 10th के आगे जो भी क्वेश्चन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड मिल जाएंगे।